तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। अब एक रहमान नाम का लड़का है, वो क्या कर रहा है, तो वो चक्का बना रहा है। किस चीज का यूज करके, तो स्पोक्स का यूज करके। स्पोक्स मतलब आप समझ सकते हो, मतलब डंडी पतली सी, इसका आप साइकिल में देखते हो जो लोखंड का जो पतला डंडा यूज किया रहता है चक्के में, राइट। तो उसको हम स्पोक्स बोलते हैं। स्पोक्स हमारा वुड का भी होता है एंड स्टील का भी होता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, he wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. यहाँ पे मैंने FOLL लिखा है, पर ये हमारा फॉलोइंग है, ओके। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो देखो अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि रहमान को वो जो स्पोक्स है, ठीक है, वो स्पोक्स को चक्के में ऐसे प्लेस करना है कि स्पोक्स, मतलब सिंपल समझो क्वेश्चन में कि ये हमारा चक्का है, राइट। तो रहमान को ये चक्के में स्पोक्स को ऐसे प्लेस करना है कि इसमें जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे वो हमारा क्या होगा, तो इक्वल होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, 4 है, राइट। तो यहां से आप इसे ले लो, तो ये 1 स्पोक, 2 स्पोक, 3 स्पोक, 4 स्पोक। अब इसमें कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारा कितना, कौन सा एंगल, चार एंगल बन रहा है, राइट। और चारों एंगल हमारा क्या है, तो 90 डिग्री का है। तो इसमें जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे इक्वल है। सेम अगर आप सेकेंड में देखोगे, तो एक और चक्का है हमारा। अब इसमें कितना यूज हो रहा है, स्पोक्स, 6 स्पोक्स यूज हो रहा है। तो देखो ये ऐसे होगा हमारा, वो आप थोड़ा फिगर समझ लेना। तो इसको अच्छे से, रुको मैं इसको अच्छे से बना देती हूँ रब करके। ये हमारा व्हील है, ऐसे समझ लो, एक ये ऐसे समझ लो, एक ये ऐसे समझ लो, तो आप समझ है ना फिगर, ओके। तो यहाँ पे 6 स्पोक्स यूज करके, मतलब 6 स्पोक्स यूज करेंगे, तो इसके जितने भी एंगल्स बन रहे हैं हमारे कितने होंगे, तो ये हमारे 60 डिग्री के एंगल्स होंगे, राइट। तो हमको क्या बोला है कि हमको रहमान की हेल्प करनी है ये टेबल को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो हमको दिया है क्वेश्चन, ये कौन से प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर आप प्रोपोर्शन समझ जाओगे कौन से प्रोपोर्शन में है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो अगर आपको प्रोपोर्शन जानना है कि कौन से प्रोपोर्शन में है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट टेबल देख के ही समझ सकते हो। अगर आप टेबल में देखोगे, तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 हो गया, राइट। यहाँ पे 8 हो गया, 10, 12। तो ये फर्स्ट ऊपर वाला जो है टेबल, राइट, जो ऊपर वाला जो रो है वो क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। वही आप सेकेंड रो देखोगे, तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 60 है। तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ऊपर इंक्रीज हो रहा है, नीचे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें क्या करना होता है, तो मल्टीप्लाई करना होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हमें 3 चीज फाइंड करनी है, तो अब इसको हम एज्यूम कर लेंगे, राइट। तो सपोज इसको मैंने एज्यूम कर लिया x, तो हम क्या लिखेंगे, लेट, जो हमारा एंगल है उसको हमने x ले लिया, लेट द एंगल बी x if जो हमारा नंबर ऑफ स्पोक्स है, if नंबर ऑफ स्पोक्स इज कितने हैं हमारे, 8 है, राइट। तो अगर हम x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो आप ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, 4 into 90 भी ले सकते हो, 6 into 60 भी आप ले सकते हो, ओके। तो चलो हम 4 into 90 ले लेते हैं, 4 into 90। अब ये जो 8 है हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल्स टू 4 into 90 अपॉन में 8। अब 4 के टेबल में 8 आता है, कितने जा, 2 जा, तो 4 1 जा, 4 2 जा। तो x इक्वल्स टू 90 को डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारा x कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो सॉरी 45 डिग्री है ना, मैंने 40 डिग्री लिख दिया, 45 डिग्री, ओके। तो यानी कि अगर हम 8 स्पोक्स यूज करेंगे तो उसके जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे वो सारे एंगल्स कितना डिग्री होगा, तो 45 डिग्री होगा, ओके स्टूडेंट्स। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट लिख लेना, फर्स्ट। अब हम सेकेंड पे देखो, अब सेकेंड वाले को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, y एज्यूम कर लेते हैं। तो सेम जैसा हमने इसको किया वैसे हम ये दोनों को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेट द एंगल by if number of
नंबर ऑफ स्पोक्स इज 10। ओके, यानी सिंपल अगर हम y को मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो किसके बराबर रहेगा, तो 4 इंटू 90 के भी बराबर रहेगा, 6 इंटू 60 के भी बराबर रहेगा। या फिर आपको चाहिए तो ये जो हमने जो इससे भी किया ना, इससे भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये x की वैल्यू फाइंड कर ही ली है, तो आप ये दोनों के हेल्प से भी आप फाइंड कर सकते हो। अब हमारा 6 इंटू 60 यूज कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड में हम 6 इंटू 60 यूज कर लेते हैं। अब ये जो 10 है ये हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y इक्वल्स टू 6 इंटू 60 डिवाइड बाई 10। 0 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 6 इंटू 6, तो हमारा y कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। यानी कि अगर हम चक्के में 10 स्पोक्स यूज करेंगे तो उनके जो साथ आने वाले जितने भी एंगल्स है वो हमारा कितना डिग्री होगा, 36 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड बेसिक करेंगे हम। लेट, अब इसको हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा z। ओके, तो लेट द एंगल बी z if number of spokes is 10, नहीं 10 नहीं 12 है ना, 12। तो यहाँ पे अगर हम z को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो किसके बराबर रहेगा, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, तो हम 6 इंटू 60 अभी भी ले लेते हैं, 6 इंटू 60। तो जो 12 है वो हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो z इक्वल्स टू 6 इंटू 60 अपॉन में 12। 12 के टेबल में 60 आता है, कितने जा 5 जा, तो 12 1 जा 12 5 जा, तो z इक्वल्स टू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आएगी z की वैल्यू, 6 5 जा 30, तो 30 डिग्री। तो आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमको है ना पहले में मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में पहला हमको क्या बोला था कि टेबल को हमें कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे हमने टेबल को कंप्लीट कर दिया है। अब आप क्या करने का, देयरफॉर लगे टेबल लिखने का। ठीक है, देयरफॉर नीचे टेबल लिखने का और इनकी जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देने का। x हमारा कितना आया 45 डिग्री, तो ये x की जगह 45 प्लेस कर देने का, y की जगह 36 डिग्री प्लेस कर देने का, एंड z की जगह 30 डिग्री आप लिख देने का। ओके, पर अभी क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 क्वेश्चन और है, हम वो 3 क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ये टेबल तक कंप्लीट किया था। अब इससे हमें 3 क्वेश्चंस और, राइट। तो पहले हम 2 देखेंगे फिर थर्ड वाला देखेंगे। तो फर्स्ट में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी कि हमें इसमें क्या बोला है कि ये जो नंबर ऑफ स्पोक्स है और जो एंगल्स जो बन रहे हैं पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, साथ में जितने भी स्पोक्स है यानी कि जितने भी एंगल्स है वो हमारा जितने भी एंगल से बराबर होना चाहिए। तो ये जो है ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है क्या, तो यस राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर में, तो अभी हमने जो कंप्लीट किया टेबल जो हमने कंप्लीट किया वो इनवर्स प्रोपोर्शन में तो हमने कंप्लीट किया ना, तो यानी कि ये हमारा कौन सा है, तो ये जो है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस कॉमा, फिर यहाँ से देख के आपको द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स formed between the pairs of consecutive spokes are in। यहाँ पे आप बस आप क्या लिख दोगे, r लिख दोगे, बाकी पद देख के आपको सेम यहाँ तक लिखना है। ओके, समझ में आया। इसके लिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाओगे। यस लिखना है, फिर 10 से लेके पहले आप ये स्पोक्स तक लिखोगे, फिर r लगाओगे, फिर यहाँ तक देख के आप लिख दोगे। ठीक है, इतना ही हमारा आंसर है फर्स्ट का। अब सेकेंड में क्या दिया देखो, calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes। अब हमें ये बोला है कि जो चक्का है जो व्हील है उसमें 15 स्पोक्स यूज करके व्हील बना रहे हैं, तो अब उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा वो हमको बताना है, और वो एंगल तो हमारा इक्वल होना चाहिए, राइट। तो सिंपल पहले हम क्या करेंगे, ऐसे टेबल बनाएंगे। तो ये जो टेबल है वो मैं यहाँ बना दे रही हूँ, आप लोग यही बना लेना। ओके, तो मैं टेबल यहाँ बना रही हूँ। टेबल कैसे बनाओगे, जैसे हमको यहाँ पे दिया है वैसे टेबल बनाओगे, राइट। तो ये हमारा टेबल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख लेना, राइट। नंबर को आप फुल फॉर्म में लिखना, नंबर लिखना, एनो मत लिखना। फिर नीचे क्या है हमारा एंगल है, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स, कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स। ऐसा को क्या करना है, तो टेबल बना लेना है, राइट। तो अब हमें क्या बोला है
कि देखो अगर जो हमारा व्हील है, व्हील में स्पोक्स कितनी होगी, 15 होगी, तो हमारा एंगल कितना कितना फॉर्म होगा वो हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन में सेकंड वाले में पहले आप एक टेबल बनाओगे, उसके बाद में इसको आप सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे हम इसको कुछ एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे? तो सपोज यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर लेते हैं ए, राइट। तो जब हम कुछ एज्यूम करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, लेट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट द एंगल बी ए if the number of spokes is 15, राइट। तो अगर हम a को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो किसके बराबर रहेगा, 4 इंटू 90 के बराबर भी हो सकता है, 6 इंटू 60 के बराबर भी हो सकता है, 8 इंटू 45 के बराबर भी हो सकता है, 10 इंटू जो भी हमने फाइंड किया वो आप लिख लेना, 36 होगा, राइट। हाँ, 36 के बराबर हो सकता है, 12 इंटू 30 के भी बराबर हो सकता है। तो हम पांचों में से कोई भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं यूज कर रही हूँ वही, आप पांचों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं तो पहला यूज करूंगी 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 सॉरी। अब ये जो 15 है ये हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में इक्वल्स टू के ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू 4 इंटू 90 अपॉन में 15। 15 के टेबल में 90 आता है, कितने सा, 6 सा, तो 15 1 सा 15 6 सा। तो a इक्वल्स टू 4 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से तो हमारा a कितना आ जाएगा, 24 डिग्री। तो आ गया हमारा आंसर। तो अगर 15 स्पोक्स हम व्हील्स में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो एंगल है वो हमारा कितना आएगा, 24 डिग्री आएगा, राइट। तो आप सिंपल देयरफॉर क्या लिख सकते हो, द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स इज 24 डिग्री। देयरफॉर में आप क्या लिख सकते हो, आप सिंपल लिखोगे द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद द एंगल बिटवीन a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes is 24 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आया, ये तो आपको जो समझ में इसको कैसे लिखना है आपको, राइट। 10 से लेके पूरा स्पोक्स तक लिखोगे, आर लिखोगे और इनवर्स प्रोपोर्शन लिखोगे, राइट। लेकिन इसके पहले यस भी लगाना है, यस नहीं लगाओगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो फिर और सेकंड आपको क्या करना है, तो टेबल ड्रॉ करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन करना है, राइट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकंड किया, अब हमारे इसमें थर्ड बचा, हम वो थर्ड सम देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब थर्ड में हमें क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 degree। यानी कि हमें क्या बोला है कि अब जो एंगल है वो हमें दिया है, एंगल हमें कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो इसका मतलब अगर हम व्हील बनाएंगे तो उसमें कितना स्पोक्स यूज होगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने टेबल ऑलरेडी बना के रखा है, आप लोग बना लेना, ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो अब हमें एंगल दिया है 40 डिग्री, तो इसका मतलब जो हमारा नंबर ऑफ स्पोक्स है वो कितना होगा वो हमको बताना है। तो इसमें भी हम कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा, चलो m एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। लेट, यहाँ पे मैं लिख कर रही हूँ, ठीक है। लेट द, क्या था हमारा स्पोक्स था, नंबर ऑफ स्पोक्स था, लेट द नंबर ऑफ स्पोक्स, हमने क्या एज्यूम किया, bm इफ द एंगल इज 40 डिग्री। तो हमको पता है ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हम m इंटू 40 करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा, आप पांचों में से कोई भी ले सकते हो, राइट। हम 4/90 लेते हैं, मतलब 4 इंटू 90 ही लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 90। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी जो 40 है हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो m इक्वल्स टू 4 इंटू 90 अपॉन में 40। तो अगर आप देखोगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा m कितना आ जाएगा, 9 डिग्री, नहीं 9 स्पोक्स ना, सॉरी 9 स्पोक्स आ जाएगा। तो अब देयरफॉर क्या लिखोगे, अब देयरफॉर लिखोगे 9 स्पोक्स, हाउ मेनी के बदले क्या लिख दोगे, 9 स्पोक्स would be needed। okay, 9 spokes would be
needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 degree. If the angle between a pair of consecutive spokes is 40 degree. ठीक है, तो आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, यानी कि एक स्वीट का डब्बा है, मिठाई का डब्बा है, वो जो मिठाई का डब्बा है वो बच्चों में बांटा गया। कितने बच्चों में बांटा गया? 24 चिल्ड्रन में, बच्चों में बांटा गया। ओके, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, यानी कि अगर वो जो मिठाई का डब्बा है वो 24 बच्चों में बांटा गया तो हर एक बच्चे के हिस्से में कितना कितना मिठाई आया? तो 5 स्वीट्स आया। हमको क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। सिंपल, देखो क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट टेबल बनाएंगे। मतलब कि इसमें हमें क्या बोला है कि अगर हम 24 बच्चों में से, क्या बोला देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने का, चिल्ड्रन इज रिड्यूस मतलब कम हो गया। कितना कम हो गया? 4। यानी कि अगर हम 24 में से 4 बच्चों को कम कर देंगे तो कितने बच्चे बचेंगे? 20 बच्चे। अब जो मिठाई है वो 20 बच्चों में, यानी कि हर एक बच्चे के हिस्से में कितना आएगा वो हमको बताना है, राइट। तो पहले हम क्या कर लेंगे? टेबल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करके रखा है, अब हम लिखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स, हर एक बच्चे को जितना मिलेगा तो नंबर ऑफ स्वीट्स ईच गेट। ओके, आप लाइन बना दोगे। तो हमें क्या बोला है? अगर 24 बच्चे हैं तो हर एक के हिस्से में कितना स्वीट्स आ रहा है? 5 स्वीट्स आ रहा है। तो हमें क्या बोला है कि अगर हम देखो, रिड्यूस मतलब कम कर देना, कितना? 4। तो 24 में से अगर हम 4 बच्चे हटा देंगे तो कितने बच्चे बचेंगे? 20 बच्चे। तो भी 20 बच्चे के हिस्से में कितना मिठाई आएगा वही हमसे पूछा है। ओके, समझ में आया? तो पहले हमको देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन से प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर आप इसका सिंपल लॉजिक देखो, सिंपल लॉजिक समझो। अगर मम्मी सपोज 10 चॉकलेट्स लेकर आई है और घर में सपोज हैं 5 बच्चे, ठीक है, घर में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो हर एक के हिस्से में कितना चॉकलेट जाएगा? 2 चॉकलेट जाएगा, राइट। लेकिन अब बच्चे कम हो गए, अब बच्चे कितने हो गए? 2 बच्चे हो गए। तो हर एक के हिस्से में तो कितना चॉकलेट आएगा? 5 चॉकलेट आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो सेम इसमें भी वही है। अगर 24 बच्चे 24 बच्चे के हिस्से में 5 मिठाई आ रहा है, अब यहाँ पे बच्चे क्या हो गए? कम हो गए। तो यानी कि बच्चों के हिस्से में अब ज्यादा मिठाई आएगा। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन हमारा कौन से प्रोपोर्शन में है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, तो अब इसको हम कुछ एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लोगे? तो चलो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x, राइट। इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ स्वीट्स be x if the number of children is 20। ओके, अब यहाँ पे देखो सिंपल, अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो किसके बराबर होगा? 24 इंटू 5 के बराबर होगा, राइट। यस, अभी जो 20 है ये हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि x इक्वल्स टू 24 इंटू 5 डिवाइड बाई 20। तो 5 के टेबल में 20 आता है, 5 1 जा 5 4 सा। तो x इक्वल्स टू 24 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 के टेबल में 24 आता है, 4 1 जा 4 6 जा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई? तो 6, यानी कि 6 स्वीट्स हर एक बच्चे के हिस्से में जाएगा। ओके, तो अब इसको हम therefore कैसे लिखेंगे? therefore हाउ मैनी के बदले क्या लिख दोगे? हाउ मैनी के बदले लिख दोगे 6 स्वीट्स each children
get if the number of the children, if the number of the children reduced by 4, reduced by 4। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया, तो इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।